भरतपुर से खबर है, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग ने सुसाइड कर लिया और युवक नाबालिग छात्रा को धमकी दे रहा था। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी मिल रही थी और इससे तंग आकर नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया। कमरे में फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। और इस दौरान ये जानकारी मिल रही है भरतपुर से, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग ने सुसाइड किया है और युवक नाबालिग छात्रा को धमकी दे रहा था, अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। तंग आकर के इससे नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया, कमरे में फांसी लगा करके जान दे दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर दबाव देने वाला ये शख्स कौन और क्या इस पर कार्रवाई। ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललितेश, आप शख्स की पहचान हो पाई है? कौन है ये आरोपी जिसने बच्ची पर या लड़की पर इतना दबाव बनाया कि उसको आखिर में आकर के कदम उठाना पड़ा? बिल्कुल सुमेंदु, देखिए जो आरोपी युवक है उसकी पहचान हो गई है और पुलिस है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हालांकि वो घर से फरार हो गया है और ये जो मामला है ये अटलवन थाना क्षेत्र का है और 16 वर्षीय जो नाबालिग है वो 12वीं में पढ़ती थी। उसी दौरान एक युवक से उसकी मुलाकात होती है और युवक ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए थे। उसी की वायरल करने की धमकी देता था, मनचाहे काम करवाता था, जिससे वो नाबालिग थी, लगातार परेशान थी, मानसिक दबाव में थी। इसी के चलते देर रात को उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और परिजनों को सुबह 4 बजे पता चली। और जो नाबालिग है जिसने सुसाइड किया है उसके पिता है वो आर्मी में है, जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती है। पुलिस अभी जांच में जुट गई है। जी ललितेश, सुसाइड नोट जिसमें कुछ लिखा हो, कुछ और जिक्र किया गया हो, बताया गया हो कुछ और? अब देखिए, जो सुसाइड नोट है उसमें यही लिखा गया है कि एक युवक था जो लगातार उसे परेशान कर रहा था, मनचाहा काम करवा रहा था और जिसके चलते वो मना कर रही थी लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा था। इसी के चलते उसने ये कदम उठाया है। हालांकि जो एसएचओ है वो बता रहे हैं कि जैसे ही उनके परिजन आ जाएंगे तो और भी जानकारी जुटाई जाएगी। उसके बाद में जो अन्य बातें हैं वो सामने निकल के आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश इस पर जानकारी के लिए। और अजमेर से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े कार से 1,90,000 रुपए की चोरी की गई और शातिर बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर नकदी लूट ली और बैग में रखे पैसे लेकर के अज्ञात चोर फरार हो गए। रामगंज थाने से 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है और थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घटना से जो है लोगों में नाराजगी भी है। दरअसल दिन दहाड़े कार से लगभग 1,90,000 रुपए की चोरी का यह मामला सामने आया। शातिर बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर नकदी लूट ली और बैग में रखे जो पैसे थे वो अज्ञात चोर वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। रामगंज थाने से 100 मीटर दूरी की ये घटना है, जहां इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। तो पेमेंट लेके आए थे यहाँ से कलेक्ट्री के, वहाँ से मेरा ब्रदर ही है वो, वहाँ से 7.5 लाख रुपए लेके आए थे। 7.5 लाख में से कुछ तो पेमेंट हमने एक प्रॉपर्टी डीलर है वहाँ पे उनको हैंडओवर कर दिए। 1,90,000 रुपए कैश था जो इस बैग के अंदर रखा हुआ था, गाड़ी के अंदर 1,90,000 और लैपटॉप वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स को किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 1,90,000 रुपए की रकम जो गाड़ी का कांच फोड़ के ले गए। अभी रामगंज थाने की टीम निकली हुई है, फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, CCTV कैमरे वगैरह।